जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्री हनुमान जयंती महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। श्री श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं
नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते। गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पवन सुत हनुमान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। हनुमान जयंती के हर्षमय और पावन अवसर पर आप सबका यहाँ श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में हार्दिक स्वागत है। भक्तों ने कितने सुंदर ढंग से सिंहासन को और भगवान के विग्रहों को सजाया है। भगवान की भक्ति के रास्ते में हर तरह के कला का प्रयोग किया जा सकता है, चाहे वो संगीत हो, चित्रकला हो, कुछ भी हो। भक्ति कलाओं का समुद्र है। जो भी हम अर्पण कर सकते हैं भगवान के लिए, यदि हम भक्ति भाव से अर्पण करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्नता से उसे स्वीकार करते हैं। यदि हमारे पास बहुत शक्ति है, बहुत धन है, बहुत बुद्धि है, बहुत योग्यता है, बहुत कला है, बहुत कुछ है, परंतु इन चीज़ों का घमंड हमारे अंदर है और इन चीज़ों का प्रयोग हम भगवान की सेवा के लिए नहीं करते हैं, तो फिर इन चीज़ों का क्या लाभ? सब व्यर्थ है। ये सारी चीज़ें भगवान द्वारा प्रदत्त हैं। ये सारी शक्तियाँ, ये सारी कलाएं सब भगवान के दिए हुए हैं। इसलिए यदि हम भगवान के लिए इनका प्रयोग नहीं करते हैं तो ये सब व्यर्थ है। हनुमान जी इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है, सबसे श्रेष्ठ उदाहरण। श्री राम ने हनुमान को समझाया, जब समुद्र के पार पुल बनाया जा रहा था, एक गिलहरी भी वहाँ पर आई। गिलहरी ने भी रेती के कणों को उछालकर पुल बनाने की सहायता करने का प्रयास किया। विशाल हनुमान ने देखा गिलहरी की ओर और सोचा कि इतनी छोटी गिलहरी है, ये क्या करेगी भला। हनुमान जी तो बड़े बड़े पहाड़ आदि पीछे आपको नहीं सुनाई दे रहा है?
हरे कृष्णा। अभी सुनाई दे रहा है? अभी पीछे ठीक है। तो श्री रामचंद्र ने हनुमान जी को समझाया कि देखो हनुमान, तुम्हारी शक्ति तो विशाल है, इस गिलहरी की शक्ति बहुत छोटी सी है, थोड़ी है, परंतु तुम दोनों को शक्ति मैंने ही दी है, ये मेरी ही शक्ति है। इसलिए क्योंकि तुम 100% मेरे दिए हुए शक्तियों का प्रयोग मेरे लिए कर रहे हो और गिलहरी भी मेरी दी हुई शक्ति 100% मेरी सेवा के लिए प्रयोग कर रही है, इसलिए तुम दोनों मेरे लिए उतने ही प्रिय हो, तुम्हारी दोनों की सेवा उतनी ही महत्वपूर्ण मेरे लिए है। दूसरे शब्दों में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितना कर रहे हैं भगवान के लिए, ये महत्वपूर्ण है कि हम किस भाव से कर रहे हैं, और दूसरी बात कि और कितना कुछ हम कर पाते, हम कर सकते थे परंतु हम नहीं करना चाहते हैं और नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हनुमान जी ने भी और गिलहरी ने भी दोनों अपना 100% भगवान राम की सेवा के लिए समर्पित किया, इसलिए दोनों का जीवन धन्य हो गया। जब भी भक्ति की बात आती है अवश्य हम प्रहलाद महाराज की बात करते हैं। एक ग्रंथ है जिसका नाम है हयशीर्ष पंचरात्र, जिसका उल्लेख श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में करते हैं, और वो बताते हैं कि जब प्रहलाद की बात आती है और प्रहलाद का गुणगान होने लगता है, प्रहलाद की प्रशंसा की जाती है, तो प्रहलाद को अच्छा नहीं लगता। प्रहलाद सोचते हैं कि अरे मैं तो भक्त नहीं हूँ, परंतु ये हनुमान जी, हमें भक्त बनना है तो हनुमान की तरह बनना चाहिए। और ऐसे क्यों कहा प्रहलाद ने? क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण नरसिंहदेव भगवान के रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का वध करके प्रहलाद की रक्षा की, तो भगवान ने फिर प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद, मैं तुम्हारी सेवा से, तुम्हारे भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांगो। तो प्रहलाद ने उस समय कहा कि मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, आपसे कुछ मेरी सेवा के बदले में कुछ भौतिक धन या ऐसे कोई वरदान प्राप्त करने के लिए नहीं आया हूँ। हमारे लिए आदर्श तो हनुमान जी है। हनुमान जी ने राम की सेवा की, परंतु कभी भी कुछ उस सेवा के बदले में मांगा नहीं भगवान से, कभी कुछ चाहा भी नहीं। मांगने की बात दूर है, हनुमान के हृदय में भगवान श्री राम की सेवा के अतिरिक्त और कोई भी भावना नहीं थी। कभी कभी हम मांगते नहीं हैं परंतु हृदय में वो चाह रहती है, तो भगवान समझ लेते हैं हमारे हृदय की बात को और कभी कभी इच्छा को पूर्ण भी कर देते हैं, यदि हमारे भक्ति के लिए वो हानिकारक न हुआ तो इसलिए प्रहलाद जो इतने श्रेष्ठ भक्त माने जाते हैं, वो भी हनुमान जी को अपना आदर्श मान रहे हैं कि जितने निस्वार्थ भाव से, शरणागत भाव से हनुमान जी भगवान की सेवा करते हैं, वो हम सब के लिए बहुत ही अनुसरणीय है। और फिर रूप गोस्वामी वहाँ एक श्लोक को बताते हैं जिसने कि हनुमान ने कहा था, भवबंध छिदे तस्यै स्पृहयामि न मुक्तये
अहम दास भवान प्रभुर इति यत्र विलुप्यते। हनुमान जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे राम, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे आपके निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन होने की तनिक भी कोई इच्छा नहीं है, मेरे मन में कोई ऐसी कामना नहीं है जिसको लेकर मैं आपके पास में आया हूँ। बस यदि मैं ऐसे मोक्ष आदि की कामना करता तो फिर मैं आपका दास हूँ और आप मेरे स्वामी हैं, ये भावना नष्ट हो जाती। जो हनुमान जी कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, क्योंकि जब हम भगवान के निराकार ज्योति में लीन होना चाहते हैं तो इसका अर्थ है कि हम भी भगवान होना चाहते हैं। देखिए, वैष्णव संप्रदायों के अतिरिक्त और जितने भी पंथ आदि हैं उनमें अधिकांश ये देखा जाता है कि वो आध्यात्मिक जीवन के चरम लक्ष्य को भगवान में लीन होना समझते हैं। चाहे भगवान के निराकार ज्योति में लीन होना या भगवान के दिव्य शरीर में लीन होना, परंतु भगवान में लीन होना, अपने अस्तित्व को नष्ट करना चाहते हैं। परंतु हनुमान जी कहते हैं और बहुत सही कहते हैं कि यदि ये भावना हमारी लही लीन होने की, भगवान में एक होने की, अर्थात हम स्वयं भगवान बनना चाहते हैं, तो फिर हम भगवान के सेवक कैसे रहे? भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम भगवान की सेवा करें और इसके बदले में हम चाहें कि हम ही भगवान हो जाएं। देखिए, दुनिया में कई लोग आके भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, मुझे धन दीजिए, मुझे कोई पद दीजिए, मुझे कोई सौंदर्य दीजिए, मुझे कोई रोग से मुक्ति दीजिए, ऐसे छोटी मोटी चीज़ें मांगते हैं। परंतु ऐसी भी कोई चीज़ है जो मांगते हैं, मुझे भगवान बनना है, मुझे आप ही बनना है। भगवान से जाके कहते हैं मुझे भी भगवान बना दीजिए। और ऐसी धारणा उनके अंदर होती है, तो वो भगवान बनना चाहते हैं और इसके लिए वो भक्ति करते हैं। परंतु ऐसे तथाकथित भक्ति को भक्ति नहीं कहते हैं। ये भक्ति नहीं है, ये छल है, क्योंकि हम सदैव भगवान के अंश हैं और भगवान के दास हैं। ये हमारा स्वरूप है। हम कभी भी भगवान नहीं हो सकते और नहीं होने की कामना करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भले ऐसे मायावादी लोग भगवान बनने की इच्छा क्यों न करें, भक्त जो होते हैं वो भगवान से अधिक बुद्धिमान होते हैं। वो सोचते हैं केवल भगवान बनना, नहीं, हम तो भगवान से ऊपर होना चाहते हैं। हम भगवान से वो चाहते नहीं है, बन जाते हैं। भगवान के भी स्वामी बन जाते हैं और भगवान को भी बांध लेते हैं। जैसे माता यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया उखल से। भगवान के भक्त कभी भी ये चाहते नहीं है कि हम भगवान से श्रेष्ठ हो जाएं, ये हम भगवान हो जाएं, परंतु क्योंकि उनकी शरणागति की भावना, उनकी जो निस्वार्थ उनका जो भाव होता है, उससे भगवान ऋणी हो जाते हैं और अपने भक्तों के हाथों में कठपुतली बन जाते हैं, अपने भक्तों के ही सेवक बन जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तव में जो मायावादी लोग भगवान बनना चाहते हैं, परंतु उन्हें नहीं पता कि भगवान के भक्त जो सदैव भगवान के सेवक बन के रहना चाहते हैं, वो भगवान से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं प्रेम में, रस में। तो इस तरह से हनुमान ने ये साबित करके दिखाया, क्योंकि हनुमान जी भी श्री राम से ज़्यादा शक्तिशाली बने। कैसे? श्री राम को जब समुद्र पार करके जाना पड़ा लंका, तो उनको पुल की आवश्यकता पड़ी। इसलिए वानर सेना ने मिलके पत्थरों को तैरा दिया,
और एक पुल बन गया, एक सेतु बन गया। परंतु जब हनुमान को समुद्र पार करके जाना पड़ा, उस समय पुल की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो हनुमान जी सीधे महेंद्र पर्वत पर खड़े होकर उड़ के चले गए। एक छलांग लगाई हनुमान जी ने और पहुंच गए लंका। तो जिस चीज के लिए श्री रामचंद्र को पुल की आवश्यकता थी, उस चीज को हनुमान जी आसानी से कर पाए, केवल उड़ के एक छलांग मार के। दूसरे शब्दों में हनुमान जी श्री राम की कृपा से ऐसे कार्य संपन्न कर पाए, ऐसे अद्भुत चीज उन्होंने कर दिखाई जो कि स्वयं राम ने नहीं किया। तो जब प्रहलाद इस प्रकार से हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं और हनुमान जी भी इस प्रकार का भाव व्यक्त करते हैं कि मैं आप में लीन नहीं होना चाहता, मैं राम नहीं बनना चाहता, मैं सदैव राम का दास रहना चाहता हूं। जब हनुमान जी पहुंचे लंका में और उन्होंने लंका में तहस नहस कर दिया, जैसे कि सुंदरकांड में वर्णन है, और अंततः इंद्रजीत के द्वारा गिरफ्तार किए गए तो क्या स्वयं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि ब्रह्मा जी का मान रखना चाहते थे। ब्रह्मपाश जो अस्त्र इंद्रजीत के पास था, वो इंद्रजीत को ब्रह्मा जी से मिला था, और इंद्रजीत ने ब्रह्मपाश का प्रयोग हनुमान जी के लिए किया। परंतु हनुमान जी को पहले से ही वरदान मिला था कि ऐसे ब्रह्मास्त्र आदि से उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा। तो फिर भी जानबूझ के ब्रह्मा जी के मान को रखने के लिए हनुमान जी स्वयं ऐसे उन्होंने कार्य किया कि मानो वो अभी कैदी हो गए हैं इंद्रजीत के द्वारा। और जब आए रावण के सामने, तो रावण को बड़ा क्रोध आया और रावण ने पूछा हनुमान से कि तुम कौन हो। तो ये बड़ा प्रश्न है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारे शास्त्रों में इस एक प्रश्न के ऊपर इतने ग्रंथ लिखे गए हैं, लाखों श्लोक लिखे गए हैं इस एक प्रश्न के ऊपर। कौन सा प्रश्न है? तुम कौन हो। हम सोचेंगे भाई ये कितना बड़ा क्या प्रश्न है, मेरा नाम ये है, बस मैं ये हूँ। परंतु हम तो ये नहीं हैं, ये तो हमारा शरीर है, हम तो आत्मा है, ये तो भगवत गीता का प्राथमिक ज्ञान है। परंतु इससे ऊपर हम कौन हैं? ये आत्मा क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हम भगवान के दास हैं। तो हनुमान जी ने जब अपना परिचय दिया तो अपने स्वामी के संबंध में परिचय दिया। उन्होंने क्या कहा जब रावण ने पूछा कि तुम कौन हो? दासोहम कौसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्ट कर्मणः। दासोहम, अहम दासः, मैं दास हूँ। किनका दास हूँ मैं? कौसलेन्द्रस्य, कौशल राजा, इंद्र अर्थात राजा, कौशल राज्य के राजा का मैं दास हूँ। उनका नाम क्या है? राम। रामस्य दासोहम रामस्य, मैं राम का दास हूँ। और ये राम के लक्षण कैसे हैं? अक्लिष्ट कर्मणः, वो कभी अपने कार्यों में थकते नहीं हैं, उनकी शक्ति में कभी घटन नहीं होती है। ऐसे श्री राम का मैं दास हूँ, आपके सामने आया हूँ। हनुमान ने नहीं कहा आपको नहीं पता मेरा नाम हनुमान है, मैं छलांग मार के समुद्र पार करके यहाँ आया हूँ, मैंने ऐसे किया था, मैंने वैसे किया था। हनुमान ने ऐसे नहीं कहा, अपना परिचय दिया। हनुमान का गर्व इसी बात में है कि वो भगवान के दास हैं, इसलिए प्रहलाद इतना मानते हैं उनको। और हनुमान जी स्वयं कहते हैं अहम दास भवान प्रभु इति यत्र विलुप्यते। यदि हमने मोक्ष की कामना की तो ये जो दासत्व की भावना मेरे मन में है आपके प्रति, वो समाप्त हो जाएगी, और ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। तो इसलिए
भक्ति के जो 5 रस हैं, कौन से हैं 5 रस? दास्य रस, उसके पहले कौन सा? शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। जिस प्रकार से इस संसार में भी हमारे अन्यों के साथ संबंध इन 5 प्रकारों के होते हैं, हर एक के साथ। जैसे मित्रों के साथ सख्य रस का संबंध है। हालांकि हमें जानना चाहिए कि यहाँ भौतिक जगत में जो संबंध दिखाई पड़ते हैं वो आध्यात्मिक जगत के शुद्ध संबंधों के विकृत रूप है। ये प्रतिबिंब है। ये वास्तविक शुद्ध रूप में संबंध तो पाए जाते हैं भगवान के साथ, भगवान के धाम में। तो फिर भी यहाँ मित्रों का संबंध देखते हैं, पति पत्नी का संबंध देखते हैं, दास और स्वामी का संबंध देखते हैं, माता पिता और बच्चों का संबंध देखते हैं। ऐसे ये सारे संबंध यहाँ भी हम देखते हैं। तो ऐसे संबंधों में भी हम भगवान के साथ प्रेम कर सकते हैं। कोई ऐसे जैसे वृंदावन की गोपियां हैं, उनका माधुर्य भाव है, वो भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रेमी मानती हैं। माता यशोदा, नंद महाराज, दशरथ महाराज, माता कौशल्या, वो भगवान को अपना पुत्र मानती हैं। उसी प्रकार से वृंदावन में मधुमंगल, श्रीधाम, सुदाम आदि और द्वारका, हस्तिनापुर आदि में अर्जुन आदि कृष्ण को अपना सखा मानते हैं, अपना मित्र मानते हैं। तो ऐसे कई प्रकार के संबंध होते हैं और इनके आदर्श भी होते हैं। जैसे वृंदावन में हम देखते हैं कि आदर्श गोपियों का है माधुर्य रस में, उसी प्रकार से जितने भी दास्य रस की बात होती है तो हनुमान का स्मरण होता है। प्रहलाद महाराज जिन्होंने हनुमान जी का गुणगान किया हुआ है, जिसके बारे में हमने अभी सुना, वो श्रीमद् भागवत में बतलाते हैं कि भक्ति क्या है। नवविधा भक्ति का उल्लेख करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा। तो ये भक्ति के 9 लक्षण, 9 अंग हैं और इन 9 अंगों के एक एक आदर्श भक्त एक उदाहरण है, आदर्श उदाहरण। जैसे श्रवण करके जिन्होंने अपना जीवन सफल कर दिया, वो कौन है उदाहरण? परीक्षित महाराज। भगवान के बारे में कीर्तन करके किन्होंने अपना जीवन सफल बनाया? सुखदेव गोस्वामी ने। उसी प्रकार से दास्य, भगवान के संबंध में दासत्व की भावना को स्वीकार करके अपने आप को भगवान का दास मान के किन्होंने अपना जीवन सफल किया? हनुमान जी ने। तो दास्य रस के एक आदर्श उदाहरण माने जाते हैं हनुमान जी। और दासत्व के बिना तो भक्ति हो ही नहीं सकती। तो हनुमान जी के निस्वार्थ भाव से, हनुमान जी के बिल्कुल शुद्ध प्रेम से इतने लोग, इतने करोड़ों करोड़ों सालों से भक्त लोग प्रेरित होते आए हैं। इसलिए आज भी हम हनुमान जी को याद करते हैं। तो हनुमान जी का जन्म आज हुआ था। कहाँ पे हुआ था? आपको याद होगा कई महीने पहले हम जब हम्पी की यात्रा में गए थे, तब हम उनके जन्म स्थान में गए थे। कहाँ है वो जन्म स्थान? आंजनेय आद्री पर्वत। अद्री अर्थात पर्वत। तो आंजनेय अद्री, आंजनेय हनुमान जी का नाम है क्योंकि उनकी माँ का नाम था अंजना। अंजना देवी एक वानरी थी, परंतु साधारण वानरी नहीं। जब ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने जाके क्षीर सागर के तट पे खड़े होकर प्रार्थना की भगवान विष्णु से कि आप प्रकट हो जाइए, असुरों की संख्या बढ़ गई है,
असुर बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, तो आप प्रकट होके पृथ्वी के भार को उठाइए, कम कीजिए। तो भगवान ने कहा मैं शीघ्र ही प्रकट हो जाऊंगा, चिंता नहीं करना। परंतु मेरे भगवान बोल रहे हैं तैयार रहो, मैं आऊंगा, लेकिन मेरे प्रकट होने के पहले आप सबको प्रकट होना चाहिए। आपके संतान वानर समाज में आप उत्पन्न करो। और इस प्रकार से जो बड़े बड़े देवगण थे उन्होंने, और छोटे वाले भी थे, सब ने अपने पुत्रों को उत्पन्न किया वानर समाज में, वानर योनि में। इसलिए जो उनके बच्चे हुए फिर वो कोई साधारण वानर नहीं थे। हम जब यहाँ गोकुल धाम में जाते हैं तो रास्ते में इधर उधर कोई छोटे छोटे बंदर दिखाई देते हैं, वो भी वानर हैं, उनका भी सम्मान करना चाहिए, हर एक प्राणी का सम्मान करना चाहिए। परंतु हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हनुमान इस तरह के छोटे छोटे वानर थे। हनुमान जी तो बड़े विशाल वानर थे और उनमें हर प्रकार की अद्भुत शक्ति विद्यमान थी। तो ये ऐसे इतने शक्तिशाली थे सारे वानर। इंद्रदेव के पुत्र कौन बने? वाली। सूर्यदेव के पुत्र कौन बने? सुग्रीव। ब्रह्मा जी के कौन बने? जाम्बवान, बहुत अच्छा। और फिर वायुदेव के पुत्र कौन बने? हनुमान। तो हनुमान जी वायुदेव के पुत्र माने जाते हैं। तो वायुदेव या अंजना देवी के माध्यम से हनुमान का जन्म करवाया। और जैसे ही हनुमान का जन्म हुआ वो बहुत शक्तिशाली था बच्चा। आखिर वायुदेव का पुत्र था। वायुदेव तो बहुत शक्तिशाली है और जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते और घूमते हैं, बल्कि यदि भ्रमण नहीं करेंगे वायुदेव तो सब कुछ बंद हो जाएगा। तो जैसे हनुमान का जन्म हुआ तो हनुमान की माता अंजना देवी कुछ खिला रही थी और फिर जब भोजन समाप्त हो गया तो अंजना देवी कुछ फल लाने के लिए यहाँ वहाँ वन में चली गई। उस समय बालक आंजनेय को, उस समय नाम हनुमान नहीं रखा गया था अभी तक, आंजनेय नाम था। तो आंजनेय ने देखा कि ये सूर्योदय का समय हो रहा था। तो सूर्योदय को देखकर उन्होंने लाल वो एक सोचा कि एक फल है, तो छलांग लगाई हनुमान जी ने। और हनुमान जी जब छलांग लगाते हैं तो साधारण छलांग नहीं होती है, तो सीधे आसमान में उड़ पड़े। ऐसे चल रहे थे इतनी तेज गति से कि जैसे एक तीर निकल पड़ी हो धनुष से, उससे भी तेज गति। और जैसे आसमान में उड़ पड़े हनुमान जी सूर्य देव की ओर, तो सारे देवतागण देखते रह गए। वो सोचने लगे कि अरे ये कौन है, ये जो गरुड़ की गति से या मन की गति से अभी चल रहा है अंतरिक्ष में। तो फिर उन्हें पता चला कि ये कौन है ये बच्चा। वो आगे चलते गए सूर्यदेव की ओर। वहाँ सूर्यदेव और वायुदेव वहाँ पर आए उनके पुत्र की रक्षा करने के लिए, ताकि सूर्यदेव की किरण जो हैं इस पुत्र की को जला नहीं डालें। सूर्यदेव भी बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि सूर्यदेव जानते थे कि ये बच्चा आगे चल के देवताओं की ओर से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, रावण की हत्या करने वाला है, देवताओं के उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला है। तो स्वागत किया सूर्यदेव ने और अपने रथ में बिठाया बालक को, आंजनेय को। और उस समय हुआ ये कि ग्रहण का समय आ गया। और वैदिक शास्त्रों के अनुसार ग्रहण कब होता है? जब राहु केतु आते हैं और उनके लिए सूरज और चंद्र भक्ष्य होते हैं। तो ऐसे शास्त्रों में इसे ग्रहण कहते हैं। तो राहु आ गया सोचकर, कभी मैं सूर्य
ये तो मेरे लिए भक्ष्य है। तो बालक आंजनेय ने सोचा कि अरे ये नया फल आ गया कोई, तो उड़ पड़ा, छलांग मार दी उसने, कूद लिया हनुमान ने सीधे रथ से, सूर्यदेव के रथ से राहु की ओर। तो राहु ने देखा कि अरे ये दूसरा राहु कहाँ से आ गया, तो वो निकल पड़ा, भाग गया डर के और सीधे गया इंद्र के पास। इंद्रदेव, देवराज इंद्र कि अरे इंद्र, ऐसे व्यवस्था हुई है, ऐसे समझौता हुआ है ब्रह्मांड में कि मेरे लिए सूर्य और चंद्र भक्ष्य है, मैं अकेला राहु हूँ यहाँ पर, ये नया राहु कहाँ से आ गया। तो इंद्रदेव को सोचा अरे इंद्रदेव, ये नया राहु कहाँ से आ गया, मैंने तो किसी को भेजा नहीं। तो इंद्रदेव चल पड़े ऐरावत के ऊपर। ऐरावत उनका वाहन है, एक हाथी है। तो इंद्रदेव हाथ में अपना वज्र अस्त्र लिए ऐरावत के ऊपर बैठकर निकल पड़े और उनके आगे आगे चले राहु, दिखाने के लिए, इंद्र आइए मेरे पीछे पीछे, आपको दिखाता हूँ, एक नकली राहु वहाँ पर आके बैठा है। तो जैसे ही वो सूर्यदेव के रथ के पास आए, दोबारा उसको फल समझ के हनुमान जी अर्थात आंजनेय कूद पड़े राहु की ओर। अब जब इंद्रदेव ने देखा तो सोचा अरे अहो आश्चर्यम, ये कहाँ से आ गया। तो इंद्रदेव ने अपना वज्रास्त्र छोड़ दिया और ये वज्र जो है हनुमान को के ऊपर प्रहार किया और हनुमान जी बेहोश होकर नीचे गिर पड़े, ऊपर से पृथ्वी पर गिर पड़े। और जैसे ही गिरे तो उनका हनु जो है वो टूट गया, जबड़े है ना, वो टूट गए, इसको हनु बोलते हैं। तो ये टूट गया और जब उनकी मृत्यु होगी, प्राण शरीर से निकल गए, तो वायुदेव को इतना क्रोध आया कि वायुदेव ने अपने पुत्र को अपने गोदी में लेकर एक गुफे के अंदर चले गए और वायुदेव ने सोचा अब मेरा भ्रमण बंद हो जाएगा। सब जगह वायु धीमी धीमी होकर समाप्त हो गई, वायु नहीं चल रही थी, वायु का प्रवाह बिल्कुल नहीं हो रहा था, न बाहर हो रहा था न अंदर हो रहा था। जब वायु का प्रवाह बाहर नहीं होता है तो हम जानते हैं कि क्या होता है, इतनी गर्मी होती है, इतनी असुविधा होती है। देखिए इसलिए पंखे, वायु चलता है ना, वायु की आवश्यकता पड़ती है, वायु के प्रवाह की आवश्यकता। वायु का प्रवाह अति तीव्र हो जाता है तब भी कष्ट होता है, तूफान हो जाता है। और एक बात है कि वायु का प्रवाह हमारे शरीर के अंदर भी होता है प्राण के रूप में, और यदि वायु हमारे शरीर के अंदर बहना बंद कर दे तो जितने भी शरीर के अंदर हमारे कार्य हैं वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे। जो अष्टांग योगी हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि शरीर के विभिन्न जो अंग हैं और अव्यय हैं और कार्य हैं वो विविध प्राणों के द्वारा संचालित होते हैं। पचन के लिए एक प्राण है, खून को घूमने के लिए शरीर में एक प्राण है, ऐसे अलग अलग शारीरिक कार्यों के लिए, अवयवों के लिए प्राण होते हैं। जब प्राण ही बहना बंद कर देते तो फिर क्या होगा, सब सारे देवताओं का पेट भी फूल गया, न शौच के लिए जा सकते थे न कुछ, तो फिर बड़े बेचैन हो गए, बहुत दुखी हो गए, सीधे गए ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये सब इसलिए हो रहा है कि वायुदेव के पुत्र के साथ ऐसे हुआ है। आपको क्या वायुदेव का महत्व नहीं मालूम? वायुदेव बहना बंद कर दें तो हमारे शरीर के अंदर जो है प्राण वायु बहना बंद हो जाएगा और हमारे शरीर में और किसी लकड़ी के टुकड़े में कोई अंतर नहीं रहेगा, हम प्राय अचेतन जैसे बन जाएंगे। तो चलो हम सब जाएंगे वायुदेव के पास और आप सबको इस बालक को आशीर्वाद या वरदान प्रदान करना चाहिए, क्योंकि ये बालक आगे चल के आपके कार्य को ही पूर्ण करने वाला है, दुष्टों का विनाश करेगा। और जब भगवान यहाँ प्रकट होंगे
उनके दास के रूप में रह के उनकी सेवा करने वाला है ये बच्चा। तो इस प्रकार से सारे देवतागण उसी गुफे में आए जहाँ वायुदेव बड़े शोकग्रस्त अवस्था में अपने पुत्र आंजनेय को, पवन सुत को लेकर वहाँ बैठे थे। तो ब्रह्मा जी ने जाकर इस बच्चे के हाथ, सर पे हाथ रखा और तुरंत आंजनेय के शरीर में प्राण वापस आ गए। आत्मा जो बाहर चली गई थी फिर से आ गई और एक के बाद एक सारे देवताओं ने वरदान देना शुरू कर दिया। इंद्रदेव ने एक कमल पुष्पों का हार दिया, पहनाया और आंजनेय को नाम दिया हनुमान। हनुमान क्योंकि गिरने के बाद हनु उसका भंग हो गया है, इसलिए इसका नाम होगा हनुमान। और मैं ये वरदान देता हूँ कि आगे चल के ये जो मेरा वज्र अस्त्र है ये कभी हानि नहीं पहुँचा पाएगा इस हनुमान के ऊपर। फिर सूर्य देव ने कहा कि मैं मेरे तेज का 1% दान इस बच्चे को देता हूँ। अब सूर्य का प्रकाश या तेज कितना है? 1% भी कोई कम होगा? एक छोटा सा 100 वाट का जो बल्ब है हमारे आंखों में ऐसे लगाया जाए तो हम सहन नहीं कर सकते इसको। छोटा सा टॉर्च जो आंखों में कोई ऐसे डाल दे तो हम सहन नहीं कर सकते। और ये तो कितना है, कितनी कितनी छोटी अल्प रोशनी है ये। परंतु सूर्य देव कह रहे हैं मेरे तेज का 1%, 1/100वां हिस्सा मैं प्रदान करूंगा। और साथ साथ मैं ये भी वरदान देता हूँ कि ये मैं स्वयं इसे शास्त्रों का ज्ञान दूंगा और ये बहुत बड़ा विद्वान होगा। साथ साथ वाक्पटुता का वरदान भी मैं देता हूँ। वाक्पटु आप जानते हैं, बोलने में बहुत पटु, बोलने में बहुत प्रवीण। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बोलने की कला होती है, इस तरह से बात करते हैं कि सारे लोग बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। वाक्पटु, तो ये सूर्य देव का वरदान था। फिर वरुण देव ने कहा कि मेरा जो पाश है, मेरा जो अस्त्र है, इससे कभी भी नुकसान नहीं होगा हनुमान जी को। यम ने भी कहा कि इस बच्चे को कभी भी बीमारी नहीं होगी और मेरे काल दंड से भी ये सदैव मुक्त रहेगा। इस प्रकार से एक के बाद एक सारे देवताओं ने वरदान दिए। फिर स्वयं ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं ये वरदान देता हूँ कि इस बच्चे की आयु बहुत बहुत लंबी होगी। ये बहुत ही उदार हृदय, उदार चरित्र का रहेगा और मृत्यु से भी मुक्त रहेगा, बीमारियों से मुक्त रहेगा और मृत्यु शाप जो ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है उससे भी मुक्त रहेगा। और फिर वायुदेव की ओर देखकर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं ये भी वरदान देता हूँ कि ये बच्चा बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, अजेय होगा, युद्ध में कोई भी इसको पराजित नहीं कर पाएगा। वो जहाँ चाहे, जैसे चाहे, जिस रूप में चाहे वैसे घूम पाएगा, भ्रमण कर पाएगा। अर्थात वो अपने रूप बदल पाएगा और कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। अपने रूप को कभी छोटा कर पाएगा, कभी बड़ा कर पाएगा, कभी तेजी से, कभी धीमी गति से। तो इस प्रकार से सारे देवताओं ने एक के बाद एक ऐसे वरदान दिए। और फिर हनुमान जी जब को शक्ति मिल गई सारी, वैसे भी पवन सुत होने के कारण शक्ति थी। अब इन वरदानों को प्राप्त करने के बाद, और विशेष रूप से ये वरदान की ब्रह्म शाप भी नहीं लगता उनके ऊपर मृत्यु के बारे में, तो हनुमान जी ने मस्ती करना शुरू कर दिया। बच्चे थे, बाल हनुमान, छोटे बच्चे भी कितना तहस नहस घर में करते हैं, है ना, कितना तोड़ फोड़ करते हैं घर में। कभी ये फेंक दिया, कभी ये तोड़ दिया। हाँ, छोटे छोटे बच्चे ऐसे करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि हनुमान जी ने कितना तहस नहस मचाया।
और वो कहाँ, जहाँ सारे ऋषि मुनिजन तपस्या करने बैठते थे, वो तो गृहस्थी नहीं थे। और ये सोच रहे थे ये बच्चा हमें इतना हैरान कर रहा है, क्या करें, परंतु कुछ कर नहीं सकते। ये इतने देवताओं ने सारे वरदान दिए हुए हैं, लेकिन एक शाप हम दे सकते हैं कि हनुमान, तुम्हारे पास जितने भी शक्तियां हैं तुम उनको भूल जाओगे। तुम भूल जाओगे कि तुम्हारे पास ये सारी शक्तियां हैं, और क्योंकि तुम्हें पता नहीं है तुम इनका प्रयोग नहीं करेंगे, तुम करोगे। और जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा तभी जाकर तुम्हें याद आएगा, और फिर इन शक्तियों का प्रयोग तुम कर पाओगे। तो ऋषि मुनियों का विचार ये था कि अब बचपना ज़्यादा है, इसलिए यद्यपि केसरी जो कि अंजना देवी के पति थे और वायुदेव भी आए, उन्होंने बहुत इस बच्चे को संयमित करने का प्रयास किया, परंतु ये बच्चा इतना नटखट था, इसने कुछ मानी नहीं किसी की बात। अंततः ब्राह्मणों ने इस प्रकार का शाप दिया। तो ये घटना हुई। तो ये रहस्य का खुलासा कब हुआ? तब हुआ जब श्री राम अयोध्या लंका से लौट के आए थे, राज्याभिषेक हुआ था, और अगस्त्य मुनि भी वहाँ पर आए थे राज दरबार में, और कथाएं चल रही थी ऋषि मुनियों के द्वारा। तो श्री राम ने एक बार अगस्त्य मुनि से भरी सभा में, दरबार में प्रश्न किया कि हे मुनिवर, मेरे मन में एक संशय उत्पन्न हुआ है। आपने अभी वाली और रावण की कथा बताई, दोनों इतने शक्तिशाली थे, और वाली रावण से भी ज़्यादा शक्तिशाली था, इसलिए इतनी आसानी से वाली ने रावण को ऐसे अपने हाथों में पकड़ लिया। परंतु मुझे लगता है कि हनुमान वाली से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। मैंने हनुमान की शक्ति को देखा है, जिस प्रकार से हनुमान जी ने मेरी सहायता की है इस युद्ध में, और युद्ध के पहले भी। मैं तो जानता हूं कि हनुमान की शक्ति अपार है। तो ये प्रश्न मेरे मन में उठता है कि जब वाली और सुग्रीव के बीच में मतभेद हुआ, वैर उत्पन्न हुआ, हनुमान ये सुग्रीव का इतना घनिष्ठ मित्र था, तो फिर हनुमान ने वाली की हत्या क्यों नहीं की? हनुमान क्यों चुप रहा वहां पे उस समय? ये मेरे लिए क्यों छोड़ा गया ये कार्य? तो मैं समझता हूं कि इसके पीछे एक ही कारण हो सकता है कि शायद हनुमान जी अपनी ही शक्ति को भूल गए होंगे। इसलिए वो नहीं जानते थे कि उनके पास इतनी शक्ति है कि वो वाली जैसे शक्तिशाली व्यक्ति की हत्या भी कर सके। तो फिर अगस्त्य मुनि ने कहा, मैं आपको ये कथा बताता हूँ। तब जो कथा मैंने आपको बताई, वो सारी कथा जो है अगस्त्य मुनि ने फिर श्री राम को बताया। जब श्री राम ने ये प्रश्न किया था, ये अपने हृदय का संशय प्रकट किया था अगस्त्य मुनि के सामने, तो वहाँ पे लक्ष्मण थे, सारे वानर सेना थे, उनके मंत्रीगण थे, और हनुमान भी थे। तो हनुमान ने भी ये प्रश्न सुना, और हनुमान जी को बहुत प्रसन्नता हुई ये प्रश्न सुन के कि स्वयं उनके स्वामी इस प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं अगस्त्य मुनि से। और अगस्त्य मुनि ने फिर उत्तर भी दिया। तो हनुमान जी बड़े शांति से, बड़े आनंद से उनकी ही स्वयं की कथा सुन रहे थे। और श्री राम ने जब ये कथा सुनी तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो वास्तव में ये हनुमान जी की शक्ति कहाँ से आई? श्री राम ने, देवताओं ने दी शक्ति, ठीक है, परंतु देवताओं की शक्ति भी कहाँ से आई? भगवान ने ही तो दी है ना उनको। तो जो मूल हैं, जो स्रोत हैं शक्ति के, बुद्धि के, धन के, ऐश्वर्य के, सौंदर्य के आदि, वो तो स्वयं भगवान ही हैं। भगवान अपने भक्तों को ऐसे शक्ति, कला, बुद्धि आदि प्रदान करने में बहुत आनंद लेते हैं, और उनके भक्तों से के द्वारा ऐसे अद्भुत कार्य करवाते हैं,
और भक्तों को श्रेय जब मिलता है तो भगवान बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। जिस प्रकार से भगवान के भक्त भगवान को प्रसन्न देखना, भगवान का गुणगान करवाना चाहते हैं, भगवान को श्रेय देना चाहते हैं, उसी प्रकार से भगवान भी भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं। इसलिए श्री राम भगवान होने के कारण आसानी से समुद्र पार करके जा सकते थे। उनके लिए कौन सी बड़ी कठिन बात थी, समुद्र पर चल के जा सकते थे। वानरों को ऐसी शक्ति दे सकते थे कि वो सारे के सारे भी समुद्र के ऊपर चल के जा सकते थे, परंतु वो अपने वानर सेना और हनुमान जैसे भक्तों का गुण गौरव करना चाहते थे। सारे दुनिया को घोषणा दे करना चाहते थे कि देखो मेरे भक्त कितने महान हैं, कितने अद्भुत हैं, कैसे आश्चर्यजनक कार्य मेरे भक्त कर सकते हैं जो मैं स्वयं नहीं करता। तो ये भगवान और भगवान के भक्त के बीच में सुंदर संबंध है। जब सीता देवी का अपहरण हो गया रावण के द्वारा और किष्किंधा में हम्पी में आ गए श्री राम और लक्ष्मण ऋष्यमूक पर्वत पर, और सुग्रीव के साथ एक मैत्री का संबंध स्थापित हो गया वहाँ पर, तो चातुर्मास का समय था। तो उस समय अपने स्थान को छोड़कर जाना उचित नहीं था। जब वाली की हत्या भी कर ली श्री राम ने और सुग्रीव को राजगद्दी पर बिठाया किष्किंधा राज्य के, तो चातुर्मास का समय बीते जा रहा था। सुग्रीव ने अपने वचन को के प्रति लापरवाही की, वो भूल गए क्योंकि वो अपने राजकीय ऐश्वर्यों में डूब गए थे। तो जब लक्ष्मण ने जाके धमकी दी तब सुग्रीव को याद आया कि अरे मैंने क्या कर दिया। तो उन्होंने अपने सेनापतियों को बुलाया, अंगद, नील, नल, हनुमान इत्यादि, और सबको अलग अलग दिशाओं में भेज दिया। तो अंगद, जांबवान, हनुमान एक दल में थे। वो एक दिशा में गए, घूमते 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 बहुत लंबे जगह पृथ्वी भर में घूमे। अंततः वो पहुंच गए महेंद्र पर्वत पर, और वहाँ पर अंततः जटायु के भाई संपाति का दर्शन हुआ। वो अपने आप में सुंदर लीला है। और संपाति ने बताया कि यद्यपि मैं इतना वृद्ध हो गया हूँ फिर भी मेरी दृष्टि अभी तक बहुत ही तीव्र है, और यहाँ से मैं देख सकता हूँ 100 योजन दूर कि वहाँ लंका में अशोक वाटिका में, उन्होंने कहा लंका में वहाँ पर सीता है। तो सारे वानरों को बड़ी प्रसन्नता हुई कि कम से कम हमें पता तो चला कि सीता देवी कहाँ पर हैं। परंतु अब यह प्रश्न आया कि हम पहुँचे कैसे, हम वहाँ जाएं कैसे समुद्र पार करके 100 योजन दूर। अंगद ने सबको पूछा कि भाई कितने योजन छलांग मार सकते हो। किसी ने कहा 5 योजन, किसी ने कहा 10, किसी ने कहा 20। जांबवान ने कहा मैं तो अभी बूढ़ा हो गया हूँ, जब मैं युव अवस्था में था तो पृथ्वी को घेर सकता था, मैं ये मेरी शक्ति हुआ करती थी, परंतु अब वृद्ध अवस्था में अधिक से अधिक मैं एक बार पहुँच जाऊँगा, लेकिन फिर वापस आने की शक्ति नहीं रहेगी। अंगद ने भी ऐसे कहा शायद मैं पहुँच भी जाऊँ लेकिन वापस नहीं आ पाऊँगा। फिर उस समय सब लोग कह रहे थे कौन कौन जा सकता है। सारे वानरों ने अपने अपनी शक्तियों के बारे में कहा, लेकिन हनुमान चुप थे। हनुमान ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन जांबवान को पता था हनुमान का रहस्य। फिर जांबवान ने हनुमान की ओर देखकर कहा कि हनुमान, तुम्हें पता नहीं कि तुम कितने शक्तिशाली हो, और रहस्य का खुलासा कर दिया। जैसे ही हनुमान को याद आया कि अरे हाँ मैं तो इतना शक्तिशाली हूँ, तो तुरंत हनुमान जी ने कहा कि मैं समुद्र पार करके रावण और उसकी लंका का विनाश करके सीता देवी को तुरंत ले आऊँगा। और उनका शरीर बड़ा होते गया, बादलों तक बड़ा हो गया शरीर।
और पृथ्वी कांपने लगी हनुमान जी के वजन से, जोर से, और सारे वानरों में जय जयकार की ध्वनि गूंजने लगी, हनुमान की जय, सीताराम की जय, ऐसे। और फिर हनुमान जी ने छलांग मार दी कि मैं अवश्य जाऊंगा लंका। और हनुमान जी का जो छलांग था वो साधारण नहीं था। एक ऐसा विशाल तूफान उत्पन्न हो गया जिसके सामने आजकल यहाँ जो सुनामी तूफान होते हो तो वो छोटे मोटे कुछ ऐसे तूफान थे। तो समुद्र की लहरें इतनी ऊपर आई, हनुमान जी के वक्षस्थल में टकराईं, परंतु हनुमान जी ने कुछ, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। हनुमान जी तेज गति से छलांग मार के निकल पड़े, कूदते हुए गए वहाँ पर। उनका शरीर बहुत विशाल था। वाल्मीकि जी अपने रामायण में वर्णन करते हैं कि समुद्र में एक पर्वत था जिसका नाम था मैनक पर्वत। और हुआ ये था कि एक बार देवताओं ने इस मैनक पर्वत को समुद्र में डाला था ताकि पाताल लोक से पृथ्वी लोक में कोई असुर न आ पाए, रास्ता रोकने के लिए। तो उस समय देवताओं ने कहा कि अरे मैनक पर्वत, हनुमान जी भी आ रहे हैं, जरा आप पानी से ऊपर आ जाओ और हम परीक्षा ले लो हनुमान जी की। हम भी देखना चाहते हैं कि हनुमान की शक्ति कितनी है। तो मैनक पर्वत ऊपर आ गए। तो हनुमान जी ने अपने वक्षस्थल से इस पर्वत को फिर से पानी में दबा दिया। और फिर ये मैनक पर्वत फिर हाथ जोड़ के आ गए हनुमान जी के सामने। हम तो आपकी सेवा करना चाहते हैं, अभी आप इतने शक्ति लगाकर आए हैं, थक गए होंगे, 2 मिनट के लिए यहाँ पे विश्राम कर लीजिए, हम कुछ फल फूल आपको खिलाएंगे, फिर आप उड़ के चले जाइए। फिर मैनक पर्वत ने अपनी कहानी बताई कि सत्ययुग में पहाड़ों के भी पंख हुआ करते थे, परंतु ऋषि मुनियों का डर ये था कि कहीं पहाड़ सब कभी गिर पड़े तो कितनी समस्या हो जाएगी। उड़ते उड़ते कुछ हो गया, गिर पड़े तो क्या होगा। इसलिए उन्होंने सारे पंखों को काट दिया था। केवल मैं अकेला बच गया था। इंद्रदेव की कृपा से मेरे पास पंख रहे। तो ये इतिहास है। तो अभी हनुमान जी ने कहा, मैं आपका स्पर्श करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, मुझे अभी आगे जाना है, मेरी सेवा बहुत महत्वपूर्ण है भगवान रामचंद्र के लिए। तो फिर आगे चल पड़े हनुमान जी। ये सब हवा में उड़ते उड़ते ये सब हो रहा था, हनुमान रुके नहीं वहाँ पर। तो आगे वहाँ पर चले। उधर देवताओं ने आगे चल के नाग माता सुरसा सबको कह दिया कि आप एक राक्षसी का स्वभाव लेकर आप यहाँ पर आ जाओ, और इस प्रकार से आप हनुमान जी को रोको। तो सुरसा वहाँ पर आई। उन्होंने कहा कि हनुमान, तुम्हें यहाँ रुकना होगा। यहाँ से ब्रह्मा जी का वरदान मुझे मिला है कि जब भी कोई भोजन मेरे सामने आएगा वो मेरे मुख के अंदर जाएगा। तो इसलिए तुम्हारे मेरे मुख के अंदर ही आना होगा और तुम मेरे भोजन बनोगे। तो हनुमान जी ने कहा, नहीं नहीं, अभी बहुत महत्वपूर्ण काम है मेरे लिए, आगे राम की सेवा करने के लिए मुझे जाना है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, अंदर आना है मेरे मुँह के। तो हनुमान जी कहा, ठीक है, मैं वचन देता हूँ, मैं मेरी सेवा लंका में करके जब लौटूंगा उस समय आऊँगा आपके मन। नहीं नहीं, अभी आना है। तो हनुमान जी ने सोचा कि अच्छा ऐसी बात है, तो उन्होंने अपना शरीर बड़ा कर दिया। तो फिर सुरसा ने भी अपना शरीर और बड़ा कर दिया। फिर और हनुमान ने अपना शरीर बड़ा कर दिया, उसने भी अपना शरीर बड़ा कर दिया। इस तरह से बड़ा 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 शरीर, बड़ा मुंह, बड़ा शरीर, बड़ा मुंह। फिर हनुमान जी बहुत अचानक छोटे हो गए, बहुत छोटे, और छोटे होकर उनके मुंह के अंदर से होकर आ गए वापस। नमस्कार। हम आगे चले। आगे चल के सिम्हिका नाम के राक्षसी के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ।
और फिर आगे चले गए हनुमान जी, उड़ते 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 लंका तक त्रिकूट पर्वत में आ गए। त्रिकूट पर्वत से उन्होंने लंका देखी, आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा ऐसा ऐश्वर्य कभी और देखा नहीं था। वहाँ लंका देवी उनके सामने आ गई एक राक्षसी के रूप में। तुम कौन हो हे बंदर, तुम नहीं आ सकते। उस समय हनुमान ने अपना शरीर बहुत छोटा कर दिया था, एक छोटे वानर के रूप में थे वो। तो जब लंका देवी ने रोकने का प्रयास किया और प्रहार किया हनुमान के ऊपर, तो हनुमान ने भी एक थप्पड़ लगाया और उस समय लंका वहाँ गिर पड़ी। और लंका देवी ने कहा कि एक महिला को इस तरह से के ऊपर प्रहार करना आपको शोभा नहीं देता। हाँ, तो ठीक है। एक भविष्यवाणी हुई थी बहुत पहले, वो ये थी कि एक वानर जब आएगा और वो मेरे ऊपर प्रहार करेगा, मुझे पराजित कर देगा, तब बहुत ही शीघ्र ही रावण और सारी लंका का हार निश्चित है, लंका का विध्वंस होना ये निश्चित है, ये मैंने सुना है। फिर हनुमान जी अंदर गए, उन्होंने सारे लंका में दर्शन किया ढूंढने के लिए कि सीता देवी कहाँ पर हैं। रावण को देखा, रावण के रानियों को, महलों को, लंका के प्रजा को देखा, घर घर में, कमरे कमरे में गए। उन्होंने सोचा ये सब ठीक नहीं, मैं ब्रह्मचारी हूँ। सारे महलों के अंदर जाके जो रानियां हैं, उनकी सेविकाएं, उनको देखना ठीक नहीं है मेरे लिए। परंतु क्या करूं, मुझे सीता देवी को ढूंढना, मुझे पता कैसे चलेगा? जब तक मैं देखूंगा नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? हनुमान जी भी आदर्श ब्रह्मचारी हैं, सबसे आदर्श ब्रह्मचारी, सबसे बड़े विद्वान हैं, इतने शक्तिशाली भी हैं, साथ साथ आदर्श ब्रह्मचारी भी हैं। अंततः अशोक वाटिका में सीता देवी का दर्शन कर लिया। हनुमान जी ने धीरे धीरे से सीता देवी का विश्वास जीत लिया, क्योंकि सीता देवी को भी संशय था कि अरे ये कौन है, ये कहीं रावण वेश बदल के तो नहीं आया। जब हनुमान जी छुप के आ गए थे, काफ़ी समय के बाद सीता देवी को जब ढूंढ निकाला उन्होंने, तो वहाँ पे देखा कि अचानक रावण आ रहा है अपने रानियों के साथ में। 10 महीने बीत चुके थे और रावण ने आके सीता से कहा कि मैंने तुम्हें 1 साल का समय दिया था, अब और 2 महीने केवल बचे हैं। यदि इन 2 महीने में तुमने स्वयं मेरे हवाले अपने आप को नहीं कर दिया, तो तुम्हें बोटी बोटी इसमें काट दूंगा सारे शरीर को। ये सारे राक्षसियाँ जो हैं तुम्हारी हत्या करेंगी। वैसे रावण के ऊपर भी शाप थे, कई शाप थे, इसलिए वो ज़बरदस्ती नहीं कर पाए सीता देवी से। तो सीता देवी तो बहुत डर गई थी, परंतु वो अटल रहीं और कहें कि तुम दुष्ट हो, मेरे पति राम आके तुम्हारी हत्या करने ही वाले हैं, बस थोड़े समय की बात है। ऐसे रावण ने बहुत अपशब्द कह दिए, बहुत धमकियां दी सीता देवी को, वहाँ से चले गए। रावण की रानियों ने किसी न किसी प्रकार से रावण को वहाँ से दूर ले लिया। उनके मन में करुणा उत्पन्न हुई सीता देवी की दशा को देखकर। उधर थोड़ी राक्षसियाँ भी आईं, उन्होंने भी बहुत कटु वचन बोले सीता देवी को, परंतु उनमें से एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उन्होंने कहा मेरे मन स्वप्न देखा मैंने कल रात कि राम नाम के व्यक्ति आने वाले हैं और सीता देवी की रक्षा करेंगे, रावण की हत्या करने वाले हैं। तो उधर जब राक्षसियाँ चली गई थी तो हनुमान जी सामने आए। सोचने लगे कि मैं कैसे आऊँ सामने, किस रूप में आऊँ। यदि मैं एक ब्राह्मण के रूप में आके संस्कृत में बात करूं तो वो सोचेंगे कि रावण ने एक ऋषि का रूप लेके आए हैं यहाँ पे, क्योंकि हनुमान जी पंडित थे, रावण भी बहुत बड़े पंडित थे। लेकिन पांडित्य बिना भक्ति ये कितना विनाशकारी होता है, देखिए रावण के उदाहरण से हम जान सकते हैं। केवल पांडित्य का कोई मूल्य नहीं है, भक्ति का मूल्य है।
फिर हनुमान ने सोचा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर क्या मैं एक वानर के रूप में जाके अयोध्या की बोली में बात करूं? नहीं नहीं प्रभु, उनका संशय, मन में संशय होगा कि रावण ने एक वानर का रूप धारण किया है, छल है, ये कपट है कोई, तो फिर क्या करूं मैं? फिर अंततः वो आए, वो गीत गाने लगे, श्री राम का गीत। एक वृक्ष के ऊपर बैठ के श्री राम का गुणगान करने लगे, एक सुंदर कविता गाने लगे। जब सीता देवी ने यह गुणगान श्री राम का सुना, उनको लगा अरे यहाँ लंका में राम का गुणगान कौन कर रहा है? तो ऊपर देखा तो एक बंदर है, एक वानर है। तो सीता देवी ने देखा कि कौन हो तुम? फिर साहस करके हनुमान जी सामने आए और ऐसे दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ। धीरे 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 से सीता देवी के मन में हनुमान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई कि ये सच्चे आदमी हैं, ये कोई रावण का छल नहीं है ये। फिर हनुमान जी ने कहा मैं अभी इसी समय आपको मेरे कंधे पे बिठा के मैं आपको ले जाऊंगा समुद्र पार करके। तो सीता देवी हंसने लगी, तो तुझ बंदर हो, तुम क्या मुझे ले पाओगे? तो हनुमान जी को थोड़ा बुरा लगा, अरे मेरे बारे में ऐसे कह रही माता सीता, हाँ? तो नहीं, मैं ले जा पाऊंगा कि मैं कैसे उड़ के आया ना, मैं कैसे आया, मैं उड़ के वैसे ही आपको ले जाऊंगा मैं। तो सीता देवी ने कहा ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि तुम इतने शक्तिशाली हो कि तुम छलांग मार के आ गए समुद्र पार, लेकिन मैं तो इतनी शक्तिशाली नहीं हूं ना। तुम कंधे पे बिठा के भी मुझे ले जाओगे तो हवा तूफान इतनी तेज होगी, मैं तो इस तरह की गति वगैरह सहन नहीं कर पाऊंगी, तो मैं तो जल में गिर पड़ूंगी, और जल में इतने सारे प्राणी हैं, राक्षस वगैरह रहते हैं, मेरा क्या होगा? और इतना भी और भी जान लो हनुमान कि और कोई पुरुष मेरा स्पर्श नहीं कर सकता है, इसलिए भले तुम सही व्यक्ति हो, मेरे राम के तुम बहुत ही शुद्ध प्रिय भक्त हो, मैंने मान लिया है, अभी मुझे श्रद्धा हुई है, फिर भी केवल राम को ही यहाँ आना होगा मुझे ले जाने के लिए। मैं और किसी के हाथ से स्पर्श नहीं करवाऊंगी अपने आप को। तो ये संवाद हुआ तो हनुमान ने जान लिया कि ठीक है, मुझे रावण को देखना चाहिए, रावण की सेना कैसी है जान लेना चाहिए, उनकी शक्ति का भी अनुमान लगाना चाहिए। और फिर हम सब जानते हैं कि कैसे लंका में जाके पूरा तहस नहस कर दिया हनुमान ने, और रावण के सामने आके फिर उन्होंने रावण को धमकी दी कि अरे मूर्ख रावण, तुम्हारा सब कुछ समाप्त हो गया है। जब ऐसे कोई मूर्खता का काम करता है घमंड के कारण, तो आज भी साधारण भाषा में लोग उससे कहते हैं अरे मूर्ख, अरे रावण, तुम्हारी लंका जलने वाली है, अभी तुम इस तरह के कार्य बंद करो, ऐसे अन्याय करना, अत्याचार करना बंद कर लो। तो फिर हनुमान जी को सीता देवी ने अपना एक आभूषण दिया था, तो वो लेकर हनुमान जी फिर से वापस आ गए महेंद्र पर्वत में। वहाँ सबने, उनके अंगद आदि ने जब खबर सुन ली, समाचार सुन लिया, बहुत प्रसन्न हो गए और बहुत जल्दी जल्दी से पहुँच गए किष्किंधा, और श्री राम को अच्छी खबर दे दी, और राम सेना फिर आगे चली समुद्र की ओर, और समुद्र के तट पे पहुँच के फिर पुल या सेतु बन गया। राम अपनी सेना को लेकर लंका पहुँचे, हनुमान जी उनके प्रमुख सेनापति थे लक्ष्मण जी के साथ में, रावण और उनकी सेना को हरा दिया, सीता देवी को वापस ले आए श्री राम। इस प्रकार से श्री राम के जितने भी कार्य थे किष्किंधा के बाद, उसमें हनुमान जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका और सेवा रही। तो हनुमान जी हम सब के लिए आदर्श हैं। आज उनके जन्मदिन पर हम उनके चरण कमलों में प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें हमारे ऊपर वो कृपा करे कि शास्त्रों का ज्ञान, भक्ति शास्त्रों का ज्ञान हमारे अंदर हो,
और हम जान ले कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है। हम ये भी प्रार्थना कर सकते हैं कि हनुमान जी हमारे हृदय में निस्वार्थ दासत्व की भावना भगवान के प्रति हमारे हृदय में प्रदान कर दें। हमें शुद्ध भक्ति भगवान के प्रति प्रदान करें और इंद्रियों को वश में करने की शक्ति भी वो हमें प्रदान करें। हमें बल प्रदान करें, आध्यात्मिक बल, जिससे कि भगवान की सेवा हम कर पाएं। पवन सुत हनुमान की जय। श्री हनुमान जयंती महोत्सव की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।